जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कर पर। ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाती हुई आज हम लाए हैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 ज्योग्राफी MCQs। ये हमारी वीडियो का पार्ट 8 है। इससे पहले आप सभी लोगों के लिए 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। यदि जिसने भी भाई 7 वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बेस पे भाई वीडियोस आप लोगों के लिए लाई गई हैं। चलिए तो अपना पार्ट 8 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आपकी ऑप्शन है जेफरीज, होम्स, डेली या कोबर। इसका सही आंसर है कोबर। जर्मन भूवैज्ञानिक कोबर ने अपना पर्वत निर्माण का भूसन्नति सिद्धांत प्रस्तुत किया और अल्पाइन पर्वतों एटलस, एल्पस और हिमालय इत्यादि के निर्माण की व्याख्या भी दी है। ये ऐसा हर कंपटीशन एग्जाम्स में होता है कि एक ना एक सिद्धांत का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से आप सभी को एक क्वेश्चन मिल सकता है कि भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन कोबर ने किया था। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। निम्न में से कौन बंसोस्त पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन है? आपकी ऑप्शन है बॉस चेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा या इनमें से सभी। इसका सही आंसर है इनमें से सभी। भ्रंश पर्वत का निर्माण प्लेटो के अपसरण से होता है। विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत सियरा नेवादा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भ्रंशोस्त पर्वत ब्लॉक माउंटेन के मुख्य रूप से उदाहरण है बॉस जैस जो कि फ्रांस में स्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में स्थित है और साल्ट रेजे जो कि पाकिस्तान में स्थित है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? आपकी ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। इसका सही आंसर है ग्रह। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं उनके नाम है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इससे रिलेटेड कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि पहले ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, लेकिन 2006 में प्लूटो नाम के ग्रह का समापन हो गया था, जिसे बौने ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और अब सौरमंडल में 8 ग्रह रह गए हैं। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान को कोणीय दूरी को क्या कहलाती है? आपकी ऑप्शन है प्रधान देशांतर या देशांतर या अक्षांश या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है अक्षांश। सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर समानांतर और पूर्ण वृत्त होती हैं। इनकी संख्या 180 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? आपकी ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। इसका सही आंसर है मंगल। यह मंगल ग्रह पर स्थित प्रमुख ज्वालामुखी पहाड़ है। यह 22 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ यह सौरमंडल के सर्वोच्च पर्वतों में से एक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। भूकंप में धराताली तरंगे होती हैं। आपकी ऑप्शन है गॉड तरंगे, एल तरंगे,
प्राथमिक तरंगें या प्राथमिक एवं गौड़ तरंगें? इसका सही आंसर है एल तरंगें। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की आंतरिक परतों व सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंगें होती हैं। एल तरंगों का वेग 1.5 से 3 किलोमीटर सेकंड होता है। ये धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती हैं, जिसका भ्रमण पथ उत्तल होता है। यह सर्वाधिक विनाशक तरंगें होती हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम से पूछा जाता है कि भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका आंसर है कि भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। निम्नलिखित को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? आपकी ऑप्शन है उत्तर पूर्व क्षेत्र में, इंडो गांगेय क्षेत्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा या केरल तथा तमिलनाडु। इसका सही आंसर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी बेसिन इस तल के 20,000 वर्ग किलोमीटर तथा बंगाल की खाड़ी के 2,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह स्थान D6 ब्लॉक के लिए भी प्रख्यात है, जहां बृहत्तम प्राकृतिक गैस भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है कागज, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल या जूट। इसका सही आंसर है ऑटोमोबाइल। पीतमपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है। भारत में सबसे बड़ा वार्षिक आर्थिक क्षेत्र है। खनिज संसाधनों में समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हीरा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के पन्ने जिले में स्थित है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? आपकी ऑप्शन है मुंबई, कांडला, कोलकाता या कोच्चि। इसका सही आंसर है मुंबई। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह से पेट्रोलियम, उर्वरक, ऑटोमोबाइल का व्यापार होता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं कि कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह को कहा जाता है और मुंबई को सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह भी कहा जाता है। यह मुंबई का बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह होने के साथ साथ सबसे गहरा बंदरगाह भी माना जाता है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है। आपकी ऑप्शन है जमशेदपुर में, वाराणसी में, चितरंजन में या गोरखपुर में। इसका सही आंसर है चितरंजन में। यह पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारतीय रेलवे का कारखाना है। रेल के डिब्बे का निर्माण किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि रेल के डिब्बे का निर्माण चितरंजन में किया जाता है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? आपकी ऑप्शन है चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर या सुल्तानपुर। तो आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें कि गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर है चित्रकूट। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत फुलवर जिले से हुआ है। इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। गोमती नदी का मुहाना गंगा नदी में होता है। तो चित्रकूट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि चित्रकूट से मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है और चित्रकूट नगर मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? आपकी ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या केरल। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ की विधानसभा सीट 71 है। यहाँ की राज्यसभा सीट
3 है और यहाँ की लोकसभा सीट 5 है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड से भारत की सबसे बड़ी नदी यानी कि गंगा का उद्गम होता है। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और इसका मुहाना अरब सागर में होता है। तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन के साथ 6 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल्स को भी बहुत ध्यान से सुनते जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, किस नदी तट पर चार मीनार स्थित है? आपकी ऑप्शन है मूसी, तुंगभद्रा, कावेरी या कृष्णा। इसका सही आंसर है मूसी। मूसी नदी का उद्गम अनंतगिरी पहाड़ी में तेलंगाना से हुआ है। इसकी लंबाई 140 किलोमीटर है। इसका मुहाना कृष्णा नदी में होता है। चार मीनार से रिलेटेड कुछ पॉइंट, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1591 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, सुंड्रा ट्रंच कहाँ पर स्थित है? आपकी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर है हिंद महासागर। इसे जावा गर्त भी कहा जाता है। यह हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। तो आप यहाँ से ये पॉइंट जरूर याद रखें कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंड्रा ट्रेंच को कहा जाता है। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपकी ऑप्शन है अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर या डोडा बेट्टा। इसका सही आंसर है डोडा बेट्टा। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पश्चिम घाट का हिस्सा है। इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। यहाँ से इसका कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसकी लंबाई 2637 मीटर है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि एग्जाम्स में नाम के साथ साथ कभी कभी उसकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? आपकी ऑप्शन है नर्मदा, सतलुज, बेतवा या यमुना। इसका सही आंसर है बेतवा। यह बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अवस्थित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। तो आप ये पॉइंट जरूर याद रखें कि इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? आपकी ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। इसकी लंबाई 4096 है। यहाँ की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा बांग्लादेशी टका है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? आपकी ऑप्शन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या बाल फ्लॉकस राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसकी राजधानी रायपुर अटल नगर है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीट 90 है। यहाँ की राज्यसभा 5 है। यहाँ की लोकसभा 11 है और छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। हम आप सभी के लिए ज्योग्राफी के साथ साथ करंट की भी रिलेटेड कुछ आंसर लाते हैं कि आप सभी की ज्योग्राफी स्ट्रांग होने के साथ साथ करंट की भी आपकी स्ट्रांग बनी रहे, कि आपको वहाँ की विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा की सीटें याद होती जाएं। इसीलिए हम आप सभी के लिए क्वेश्चन के साथ साथ ये सीटें भी आप सभी के लिए लाते हैं। चलिए तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा,
देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य राजमार्ग कौन सा है? आपकी ऑप्शन है NH45A, NH47A, NH52A या NH1A। इसका सही आंसर है NH47A। यह राजमार्ग केरल के बेम्बानद झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप में से गुजरता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 ये है, जो कि जम्मू कश्मीर से तिरुवनंतपुरम तक लगा हुआ है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। आपकी ऑप्शन है झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में या लोहरदगा में। इसका सही आंसर है झरिया में। झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ की विधानसभा सीटें 82 हैं। यहाँ की राज्यसभा 6 सीट हैं। यहाँ की लोकसभा 14 सीटें हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। झूम है एक। आपकी ऑप्शन है एक लोक नृत्य, एक नदी घाटी का नाम, एक जनजाति या कृषि का एक तरीका। इसका सही आंसर है कृषि का एक तरीका। यह कर्तन दहन प्रणाली आधारित कृषि है, जिसमें कृषक भूमि के छोटे टुकड़ों को साफ कर कृषि करता है और भूमि की उर्वरक शक्ति में कमी होने पर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो जाता है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के पहले आपको ये मैप में दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ ये डॉट डॉट बने हुए हैं वहाँ पर यह झूम एक कृषि का एक तरीका जो है वह प्रणाली यहाँ पर उपयोग में लाई जाती है। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है? आपकी ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीट 295 है। यहाँ की लोकसभा सीट 40 है। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता हुगली नदी पर बसा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र कौन सा है? आपकी ऑप्शन है सिंधु घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, गंगा बेसिन या महानदी। इसका सही आंसर है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र है। पाकिस्तान के सिंचित क्षेत्र लगभग 1,81,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसके सिंधु घाटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंधु प्रणाली 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है। भाई 5 नदियों के नाम है झेलम, रावी, ब्यास, चेनाब और सतलज। भारत पाकिस्तान के बीच समझौता 1960 को सिंधु जल संधि के रूप में हुआ था। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो किस स्थान पर किसी वस्तु का भार पर सबसे कम असर पड़ेगा? आपके ऑप्शन है भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, कर्क रेखा या मकर रेखा। इसका सही आंसर है उत्तरी ध्रुव। केंद्रीय प्रसारक बल के कारण उत्तरी ध्रुव में किसी वस्तु के भार पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। मकरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपकी ऑप्शन है अरब सागर, हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिण तट में, बंगाल की खाड़ी या भूमध्य सागर। इसका सही आंसर है अरब सागर।
मकरान ओमान की खाड़ी और पर्शिया की खाड़ी में स्थित है, एक समुद्री तटीय पट्टी है। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को बता देते हैं कि अरब सागर का नाम भारतीय हिंदू महासागर भी है। अरब सागर लगभग 38,62,000 किलोमीटर स्क्वायर सतही क्षेत्र को घेरता है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 2400 किलोमीटर है। तो यहाँ से आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरब सागर का नाम भारतीय हिंदू महासागर भी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और जो साइड में बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें। जो भी न्यू मेंबर है वो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए, तो हम अपना आज की यह वीडियो समाप्त करते हैं। और जो कल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया था, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना था, उसका आंसर आप सभी को बता दें। कल का क्वेश्चन था आपका, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन थे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर था छत्तीसगढ़। और आज का हमारा क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इसका आंसर आप सभी लोग वीडियो के लास्ट खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे के जाएं। आज का क्वेश्चन है आप सभी का, भारत में विश्व की कुल मैंग्रोव वनस्पति का कितना हिस्सा पाया जाता है? आपके ऑप्शन है 3%, 6%, 9% और 12%। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। स्टडी का टीम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। थैंक यू।